क्वेश्चंस जब जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं बिना बिना कोई टाइम खाए, तो आपको ऐसे लगता है कि हाँ, अब कुछ बात बनी है, अब थोड़ा मज़ा आया मैथ्स को करके। सो दैट हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 30 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपकी NCERT एक्सरसाइज 1.6 जो पेज नंबर 26 के ऊपर प्रेजेंट है उसके सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो एक्सरसाइज है ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले यू शुड मेक श्योर दैट आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सारे अच्छे से याद हैं और कैसे उनके ऊपर क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं वो भी आपको आते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हो तो इट विल बी अ हार्ड टाइम फॉर यू। पहले से थोड़ी प्रैक्टिस करके आओ, जैसे एग्जाम्पल नंबर 21 का जो लेक्चर है हमारा वो देख के आओ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का लेक्चर देख के आओ, नंबर सिस्टम 29 एंड नंबर सिस्टम 28। उसके बाद जब एकदम प्रिपेयर हो जाओ, प्रैक्टिस हो जाए, पता चल जाए, फिर जो है एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करो तो आपको है जो मज़ा आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस जब जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं बिना कोई टाइम खाए, तो आपको ऐसे लगता है कि हाँ, अब कुछ बात बनी है, अब थोड़ा मज़ा आया मैथ्स को करके। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं यानी नंबर सिस्टम 30 के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं पे भी कभी भी किसी भी वक्त इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में A to Z में जो कुछ भी लिखने वाला हूँ वो सब उन नोट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। तो जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लीजिए NCERT, और जिनके पास बुक्स नहीं हैं वो NCERT टेक्स्ट बुक का जो PDF फॉर्म है उसे डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से जिनके पास NCERTs हैं वो निकालें, जिनके पास PDF फॉर्म है वो PDF फॉर्म निकालें अपने किसी और फ़ोन पे या लैपटॉप पे, वेर एवर इफ़ पॉसिबल, और पेज ओपन कर लें 26 जब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.6। तो जल्दी से साथ ही साथ कॉपी पेन भी निकाल लीजिए, हेडिंग जी दीजिए नंबर सिस्टम 30 एक्सरसाइज 1.6 एंड वील बी प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो लेक्चर है हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, इसके बाद का जो है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ टू सॉल्व 64 की पावर हाफ। अब इसे हम सॉल्व कैसे करें, एक्सपोनेंट्स के लॉज को की मदद लेके हम इसे सॉल्व कैसे करें। तो देखो, अब बहुत बच्चे ना क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 की पावर 6 और फिर हाफ, फिर इसे लिख देंगे 2 की पावर 6 इंटू हाफ यानी 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएगा आंसर। तो ये तरीका जो है बिल्कुल सही है, बट ये तरीका कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये तरीका जो है कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है, और मेजर कैलकुलेशन, ये तो मतलब इजी सी कैलकुलेशन थी इसलिए आपने ऐसे करके लिख दिया, वरना ये कभी कभी जो है आपके मार्क्स भी डिडक्ट करवा सकता है, क्योंकि ऐसे करने पे आपको कभी कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। तो इस तरीके को अब आप दिमाग में बिठा लो जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, कि जब भी पावर हाफ 1/3 ऐसे मतलब फ्रैक्शन में हो, वो भी 1/5, 2/5, 3/4,
-1/3, 1/2। तो आप ऐसे कोशिश करो कि जो नंबर यहाँ पे है वही नंबर यहाँ पे आए। तो मैं कोशिश करके इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर आ गया ना यहाँ पे 2, और ऊपर बचा है 1/2। अब आपको पता है क्या करना है इसके आगे, 8, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, सीधा आ गया आंसर 8। कोई झंझट ही नहीं रहा। क्या ट्रिक आजमाई, जो नंबर यहाँ पे है वही यहाँ पे लाने की कोशिश करनी है। चलो ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा कोशिश नहीं हो पाएगी। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, क्या मतलब दूसरे पार्ट में देखते हैं, क्या पता ये हो जाए। 32 की पावर 1/5। तो अब यहाँ पे 5 लाना है आपने पावर में, कैसे लाओगे? 3 की पावर 5? नहीं नहीं, 3 3 सा तो 9, 9 3 सा 27, 3 पे 27 होता है, 5 पे तो बहुत आगे चले जाएगा। 2 की पावर 5, हाँ 2 की पावर 5 32 होता है। तो 2 की पावर 5, उसकी पावर 1/5, इसको आगे लिखोगे 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2। अब यही चीज़, सेम चीज़ आप इस तरीके से करके दिखाओ, कोई और नंबर लेके कर सकते हो? नहीं, 2 से ही होगा ये सिर्फ, तो वो भी 5 आएगा तब। तो ऐसे मतलब ये वाली ट्रिक आप फॉलो करोगे तो बहुत ही ईजी रहेगा आपको हर क्वेश्चन में सॉल्व करना, क्योंकि दूसरी वाली ट्रिक कभी कभी कंफ्यूज कर देती है किसी ना किसी केस में। मैं दिखाऊंगा वो केस कोई ना कोई ऐसा। थर्ड देखते हैं, बिल्कुल इस ट्रिक को फॉलो करते रहो और आपसे मतलब हो जाएगा। सो थर्ड पार्ट इज़ 125 की पावर 1/3। तो अब 3 लाना है यहाँ पे मुझे, कैसे लाऊंगा यहाँ पे मैं 3? 2 की पावर 3, नहीं 2 की पावर 3 तो 8 होता है। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 तो 27 होगा। 4 की पावर 3, नहीं 64 होगा। 5 की पावर 3, हाँ 5 की पावर 3 जो होता है वो 125 होता है। तो 5, 3 इंटू 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज़ 5। बिल्कुल मतलब ऐसे 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व, इससे ज़्यादा इजी भैया क्या होगा? क्या होगा इससे ज़्यादा इजी? कुछ भी तो नहीं। फोर्थ पार्ट है ही नहीं इसका। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। इसमें भी सेम ऐसे करना है, जो नीचे वाली है वो लाने की कोशिश करना है। तो कैसे? आप ये तो सबको पता है, 3 का स्क्वायर, 2 भी आ गया। सो इसको मैं लिख दूँगा 3 का स्क्वायर 3/2। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बाद में हमें पता है वो कट सकता है, इसलिए हम नीचे वाले को लाने की कोशिश करते हैं। तो ये कट चुका, 3 की पावर 3 एंड द आंसर इज 3 की पावर 3 को क्या लिखते हैं? 27। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. This was again indeed a very easy question. Now let's come to the second part, that is 32 की पावर 2/5। भाई अब ये 5 वाला तो हम अभी अभी ऊपर करके चुके हैं, ये देखो। इसमें तो मुझे लगता नहीं कुछ डिफ़िकल्ट होगा। 2 की पावर 5, 2/5, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 4 इज़ योर आंसर। ईजी, वेरी ईजी। थर्ड पार्ट इज 16 की पावर 3/4। अब देखो हमें यहाँ पे 4 लाने की कोशिश करनी है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 3/4 कर देंगे ऐसे। फिर क्या करेंगे, 4, 2 इंटू 3/4, अब ये ऐसे काट देंगे, 4 3/2। अब क्या करोगे बच्चों आगे? अब वो 2 की पावर 2 लिख देंगे, ऐसे सॉल्व करते रहेंगे आगे, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। बट कई बच्चे इस स्टेप पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहेंगे अब हम इसे 3/2 को कैसे सॉल्व करें। कई बच्चे एंड पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, वही कंफ्यूजिंग वाला केस बताया था। तो भाई स्टार्टिंग से ही ऐसा कुछ करो ना कि यहाँ पे 4 आ जाए। और हाँ, हमें पता है 2 की पावर 4 जो होती है वो 16 होती है, तो 2 की पावर 4 लिख देंगे 16 को, और बचा 3/4 ऐसे ही। मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, एंड 2 की पावर 3 सबको पता है क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है 8। So this was again a very easy question. Now fourth part, which is the last part of this second question, 125 की पावर -1/3। अभी ये तो हमने ऊपर ही किया था, ये देखो बस माइनस लगा दिया इन्होंने और क्या इन्होंने कहा, उजाड़ लिया।
सो 5/3, 5 की पावर 3 -1/3, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1। अब -1 का क्या मतलब है, मैं इसे नीचे ले जाना चाहूँगा तो माइनस क्या है, प्लस में चेंज हो जाएगा, +1, +1 मतलब सिंपल 5। दिस इज़ योर आंसर। अगेन एंड इंडीड अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो ऐसे ही मतलब ये जो है एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन इतने ही इजी लेवल के ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में पूछने, थोड़ा 1-2 लेवल हाई हो सकता है, बट हाँ इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट उसमें है नहीं। लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड द थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज़ 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो अब आपको पता है when bases are same then in multiplication powers get added। so बस 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम आएगा 15 आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे आएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस 3, एलसीएम सबको लेना आता है, 2 की पावर 13/15, बस ख़त्म। दैट्स योर आंसर। second part to the third question, that is 1/3 की पावर 3 होल 7। अब इसको सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो 1 की पावर 7 कर देंगे यहाँ पे, और नीचे 3 इंटू 3 इंटू 7। ये तो याद होगा a की पावर m n इज़ a की पावर m n, तो ये 1 की पावर 1 इंटू 7 इज़ 1 की पावर 7 इंटू 1, 3 की पावर 3 इंटू 7, 3 की पावर 3 इंटू 7। ओके, 1 की पावर 7 इज़ 1, 3 की पावर 21। अब इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो 3 की पावर -21, यहाँ पे छोड़ना है, यहाँ पे छोड़ दो, इतना स्टेप करके छोड़ना है, इतना स्टेप करके छोड़ दो। टीचर इज़ गोइंग टू गिव यू फुल मार्क्स। थर्ड पार्ट इज़ 11 की पावर हाफ अपॉन 11 की पावर 1/4। अब ये भी आपको पता है कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पे, व्हेन बेसिस आर सेम देन इन डिविजन द पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। सो 11 की पावर 1/2 minus 1/4, LCM will be 4, we get 2 minus 1, it's 11 की पावर 1/4 as the answer। Again a very easy part, last part, and rather we should say last question of this exercise and last question of this series of number system NCERT 30 is 7 की पावर हाफ इंटू 8 की पावर हाफ। अब ये भी हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है, क्या लॉ है, बाय यूजिंग a की पावर m इंटू b की पावर m इज़ ab की पावर m। देखो लॉज आएंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तुरंत जैसे मैंने सॉल्व किया आपके सामने हो जाएंगे, लॉज ही नहीं आते फिर क्यों आए हो करने, लॉज तो पहले सीखो फिर करो ये, फिर एकदम मस्त से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8 की पावर हाफ, 7 इंटू 8 की पावर हाफ, वी गेट 56 की पावर हाफ इज़ द आंसर। दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। मिनट में हमने जो है एक्सरसाइज को धुआं कर दिया, इट्स वी हैव किल्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसके बाद जो है मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी स्टार्टिंग पॉलिनोमियल्स, but before that I'll be starting chemistry of class 9th. So all those who are interested for chemistry chapter number 1 science class 9th, they can watch my new series for chemistry chapter number 1 matter in our surroundings. That's all about this lecture, about this chapter number system 30। इससे ज़्यादा जो भी मैंने इस सीरीज़ में कराया है नंबर सिस्टम के कुछ नहीं आने वाला है, तो पढ़ाई करते रहें। अगर अभी तक आपने इतने सारे लेक्चर्स देखने के बाद भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किसकी वेट कर रहे हो, कर दो यार, फ्री में है। बेल आइकन को भी दबाओ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। और अगर ये वीडियो बहुत पसंद आया, समझ में आया, तो इसे लाइक करें, शेयर का बटन तोड़ दें, फ्रेंड्स को शेयर कर करके, फेलोमेट्स को, क्लासमेट्स को शेयर कर करके बटन तोड़ दें शेयर का।
और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कोई डाउट है, मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देने वाला हूँ। एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ तो PDF नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन यूटिलाइज इट एनी टाइम। A to Z जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है वो उन नोट्स के अंदर प्रेजेंट ज़रूर से होगा। That's all we have for us today. Thank you and have a very nice day ahead.